ये ऊपर मेरा कट। सभी को जय सिया ये राम। हम जय लोग श्री राम। मानस लंका कांड दोहा संख्या 60 पर चल रहे हैं और भगवान की लीला के जो चरमोत्कर्ष प्रसंग है उसमें से एक प्रसंग अब आगे आने वाला है। क्योंकि हम लोगों ने कई बार इस बात के बारे में जिक्र किया कि राम कहाँ कहाँ हंसे। ये तो हम लोगों ने अब नोटिस करना शुरू किया कि राम कहाँ कहाँ हंसे। राम ने कहाँ कहाँ विलाप किया, आंसुओं से रोना, आंसू भर आना नेत्र में, वो तो अनेक बार हुआ भक्ति में प्रेम में। लेकिन विलाप भगवान ने कहाँ कहाँ किया है, तो विलाप दो ही जगह किया है। एक जब सीता का हरण हो गया है उस समय सीता को खोजते समय, और दूसरा लक्ष्मण की मूर्छा के समय। अब इन दो विलापों में कोई संबंध है क्या, इसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। संबंध, जो स्पष्ट संबंध आता है कि राम विलाप कर कब रहे हैं, जब सीता उनके साथ नहीं है। सीता हरण के पश्चात भी सीता उनके पास नहीं है, साथ नहीं है, और लक्ष्मण मूर्छा के समय भी सीता उनके साथ नहीं है। तो जब ईश्वर शक्ति विहीन हो जाता है, मतलब जो मनुष्य के रूप में आया, नर रूप धर के आया, तो उसको नर लीला ही तो करनी पड़ेगी। अगर वो नारायण की तरह बिहेव करेगा तो फिर नर लीला तो हो नहीं पाएगी। तो जब नर लीला करनी है, यानी मनुष्य विलाप की अवस्था को कब प्राप्त हो सकता है, जब शक्ति रहित हो जाए, शक्ति से उसका संग साथ छूट जाए, तब वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसकी पीड़ा, उसका कष्ट उसे विलाप तक ले जाती है। अब अगर हम लोग वहां पर बात करते हैं जहां पर सीता का हरण हो गया है और भगवान इतना विलाप कर रहे हैं कि जैसे गोस्वामी जी लिखते हैं, जैसे कोई कामी पुरुष अपने साथी के बिछुड़ जाने से विलाप करता है। तो ये क्या कहना चाहते हैं। और वहां पर लक्ष्मण जी उनके साथ में हैं, जो उन्हें संभाल रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, और जिन्होंने अपनी पत्नी का साथ 13 वर्षों से उसका मुख तक नहीं देखा है। कहीं कहीं लिखा है कि जब चित्रकूट भरत जी आए थे तो उर्मिला नहीं आई थी। कहीं कहीं कोई लोग लिखते हैं कि आए थे, आई थी। क्योंकि उर्मिला और लक्ष्मण के बीच में जो वार्तालाप हुआ था, तो यही हुआ था कि हम अब लौट कर आकर ही एक दूसरे का दर्शन करेंगे, एक दूसरे का दर्शन कहीं हमें अपने कर्तव्यों में बाधा न बन जाए। बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग है, पर हम लोग वहां तक नहीं जाएंगे। तो रामचंद्र जी के ऊपर काम आकर के अपना आक्रमण करता है कि इनकी शक्ति तो चली गई है, अब इनको जीता जा सकता है। सारा बल तो इनको सीता का था, सीता शक्ति है, आदि शक्ति है। तो जब काम आते हैं राम को विजय पाने के लिए, क्योंकि हर जगह तो राम क्या, राम बाण क्या, राम का नाम ही काम को पराजित करने के लिए काफी है। लेकिन जब सीता रहित तो हो जाते हैं, तब काम को लगता है कि अब इनको जीता जा सकता है। वहां पर लक्ष्मण जी की श्रेष्ठता स्थापित होती है पूरी रामायण में, पूरी मानस कथा में राम की गाथा है। और कल हम लोगों ने बात करी थी कि लक्ष्मण जी राम की यश ध्वजा के दंड हैं। तो गाथा राम की है, लेकिन दंड लक्ष्मण जी हैं। तो रामचंद्र जी उस दंड का स्वयं स्थापना कर रहे हैं, और स्वयं स्थापना करके वो विलाप करके अपने आप को दीनहीन, दुर्बल, शक्तिहीन प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे लक्ष्मण जी के जो लक्षण हैं वो संसार में स्थापित हो सके, सांसारिक लोग उनको जान सके, पहचान सके लक्ष्मण को।
यही प्रसंग यहाँ पर भी भगवान ने। और दूसरी बात यह है कि लीला के द्वारा किए जा रहे विलाप में और वास्तविक दुख में बहुत अंतर होता है। लीला का अर्थ ही है कि अभिनय करना। गोस्वामी जी ने लिखा है शुरू में एक जगह कि जो जब जैसा रूप धरते हैं वैसा ही नाचना होता है। यही श्रेष्ठता है अभिनय की। हम अभिनय तो कर रहे हो किसी बहुत बड़े खलनायक का, दुष्ट का, और कहें नहीं भाई हम अपने वास्तविक जीवन में ऐसे नहीं है तो हम ऐसे नहीं करेंगे, तो उसका अभिनय फेल माना जाएगा, वो अच्छा अभिनेता नहीं माना जाएगा। तो रामचंद्र जी जो विलाप कर रहे हैं उस पीड़ा से, उस कष्ट से वो दुखी नहीं है। उसमें वो दुख और पीड़ा उनके विलाप का कारण नहीं है। जैसे अभिनय में जो अभिनेता रोता है, कलपता है, तो वो वास्तविक दुख से दुखी थोड़ी है। उसको ऐसा करके दिखाना है, और वो ऐसा दिखाना है कि सब लोग सराहना करें, सब लोग को लगे कि हाँ ये कितना सच में ये दुखी है। तो ये जो लीला में और वास्तविक दुख में यही फर्क है। इसीलिए भगवान को माया से अलग, माया से परे, काल से परे बताया जाता है। और एक एक शब्द में गोस्वामी जी ये सब लिखते चलते हैं। वहां राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसार। पहली चौपाई। इधर तो लक्ष्मण, भरत जी और हनुमान जी और कालनेमी और संजीवनी बूटी, सारा प्रसंग गोस्वामी जी ने कह दिया। और हनुमान जी इतने चतुर हैं, इतने विद्यावान हैं, इतने काल, टाइम मैनेजमेंट में इतने चतुर हैं कि वो आते आते भरत जी का हाल चाल भी लेते हुए, अयोध्या का हाल चाल भी लेते हुए राम के पास आ जाते। इधर राम लक्ष्मण जी को देखते हैं और मनुष्य के अनुसार वचन बोल। अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। आधी रात बीत गई और कपि अभी तक नहीं आए, हनुमान अभी तक नहीं आए। ऐसा कहते हुए राम ने छोटे भाई को उठा करके हृदय से लगाया। और हनुमान जी को कोई चिंता है नहीं, वो भरत जी से भी मिल रहे हैं, कालनेमी से भी बातचीत कर रहे हैं, उनका भी उद्धार कर रहे हैं, मकरी का भी उद्धार कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? क्योंकि हनुमान जी को रामचंद्र जी अपने गले से लगा चुके हैं। उनसे गले लगने के बाद हनुमान जी उस अवस्था को अनुभव कर चुके हैं। और सीता माता ने भी जब हनुमान जी से बताया कि भगवान की गोद में वो लेटी थी जब जयंत ने उनके ऊपर कुदृष्टि डाली थी, फिर भगवान उनकी गोद में लेटे थे। तो उनको पता है कि जो भगवान के गोद में है, गोद में क्या, वो कहानी आप लोग को पहले भी सुनाई थी, वो जरूर याद आती है इस प्रसंग में, कि एक भक्त था, वो बहुत भक्ति भगवान की करता था, बहुत भक्ति करता था, निष्काम भाव से करता था। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो निष्काम भाव का भक्त था तो क्या मांगता। किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, देखिए। तो उसने कहा, और भगवान का कार्य क्या है, सब वानर सेना और रीछ सेना को लाने का अर्थ क्या है कि भगवान किसी का कार्य कर नहीं रहे, वो सबको आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अपने संकट, अपने संघर्ष के लिए खुद उठो, खुद खड़े हो, खुद युद्ध करो, हम तब साथ हैं तुम्हारे। हम साथ है, ये सोच के संघर्ष करो, ये सोच के युद्ध करो। तो उसने कहा भगवान बस आप मेरे साथ रहिएगा और तो हम सब आपकी कृपा से कर ही लेंगे। अब जब आप प्रसन्न ही है तो हमें फिर किस बात का डर है। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो उसने कहा लेकिन भगवान एक हमको चक्कर है। बोले क्या? कहने लगे आप हमारे साथ हैं, ये हमें पता कैसे चलेगा? ये तो कोई निशानी बता दीजिए जिससे हमें पता रहे कि आप हमारे साथ हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा, ये तो कुछ ज्यादा ही हट कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब तुम चलोगे तो तुम देखना, तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे चरण चिन्ह के अलावा पीछे देखोगे तो दो मेरे भी चरण चिन्ह तुम पाओगे, तो तुम समझ लेना हम तुम्हारे साथ हैं। तो बड़ा खुश हुआ।
जब भी जाता कहीं देखता पीछे पलटता तो भगवान के चरण उसे दिखते रहते, और बढ़िया और उत्साह से और आत्मविश्वास से आगे बढ़ता जाता, जीवन में सफलताएं प्राप्त करता जाता। धीरे धीरे करके उसका भी संकट काल आ गया, क्योंकि जब भगवान राम पे उनकी जन्म कुंडली में कहते हैं 5 ग्रह उठ चुके थे, तो बाकी ऐसे भी थे जो उनको संकट देने वाले थे। इस संसार में जो आएगा वो संकट के साथ ही आएगा, बिना संकट के कोई आएगा ही नहीं। तो उसके भी संकट काल का जब हुआ समय, तो बहुत विपदा आ गई, सब मित्र छूट गए, धन छूट गया, वैभव छूट गया, खाने के लाले पड़ गए। तो देखता तो अकेले अपने 2 चरण पाता। तो मन में सोचा उसने कि भगवान तो छलिया कहलाते ही हैं, हमें देखो धोखा दे गए। जब तक हमारे पास सब कुछ था तब तक ये भी साथ थे, अब जब सब कुछ छूट गया, सब संसार भी छूट गया, मित्र छूट गए, तो ये भी हमें साथ छोड़ गए। लेकिन वो जीवट था, भगवान का भक्त था, कि चलो इन्होंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। और लगा रहा संघर्ष को अपने सामना करता रहा। धीरे 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 करके स्थितियां सुधरी, और फिर धीरे धीरे उसके दिन बहुर गए। फिर जब वो अच्छे से चलने फिरने लगा, मतलब जीवन में सफलता पूर्वक आगे बढ़ने लगा, तो उसने देखा कि फिर 2 चरण बनने लगे। तो बड़ी जोर से हंसा और कहने लगा, भगवान तुम तो बड़े छलिया हो। बोले भगवान, बोले क्यों? कहने लगे, जब संकट आया तो आप भी हमसे नाता तोड़ लिए, और जब फिर हम बढ़िया हो गए कि आपको भोग प्रसाद बढ़िया बढ़िया लगा सके, खिला सके, तो आप फिर आ गए। तो कहने लगे क्यों? तो हमने तो तुमसे कहा था हम सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। कहने लगे, आपने ये भी तो कहा था कि जब जब देखोगे तो पीछे 2 चरण चिन्ह पाओगे। तो आप तो गायब हो गए जब हम पर संकट आया, क्योंकि हमें दूसरे चरण चिन्ह तो दिखे नहीं, हमें तो 2 ही चरण चिन्ह दिखे। तो भगवान ने कहा, वो जो 2 चरण चिन्ह थे वो मेरे ही थे, तुम्हारे चरण चिन्ह नहीं बन रहे थे, क्योंकि उस समय जब तुम्हारे ऊपर संकट था तो हमने तुमको गोद में उठा रखा। तो भगवान के गोद में लेने का ये तात्पर्य है कि जो भगवान की गोद में है उसका कौन बाल बांका करेगा। तो ये हनुमान जी से अच्छा और कौन समझ सकता है। तो भगवान जी भी अपना निश्चिंत जो भगवान की इच्छा थी वो भगवान की इच्छा मान करते हुए चले आ रहे थे। और यहाँ गोस्वामी जी साफ साफ लिखते हैं कि राम उठाई अनुज उर लायो। उन्होंने न केवल गोद से उठाया बल्कि हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। और कहते हैं कि हे भाई, देखो मैं कितना दुखी हूँ तुम्हारे मूर्छित हो जाने से, और तुम तो मुझे कभी दुखी देख ही नहीं सकते थे। तुम्हारा तो मृदुल स्वभाव रहा। अब मृदुल स्वभाव कहाँ था लक्ष्मण जी का? लक्ष्मण जी तो जहां जहां हम लोग ने देखा सदा उनको क्रोधी पाया, चाहे धनुष भंग के समय हो, और चाहे समुद्र की से याचना के समय हो, चाहे परशुराम हो, चाहे जनक हो। जनक जी तक को उन्होंने डांट डपट दिया था कि अब हम कैसे कह सकते हैं इस तरह की बात। और रामचंद्र जी उनको मृदुल स्वभाव वाला बता रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी की जो मृदुलता है स्वभाव की, वो केवल राम ही समझ सकते हैं। संसार को उनका उग्र स्वभाव, उनका क्रोध ही दिखता है। मम हित लागी तजेहु पितु माता, मेरे कारण तुमने माता पिता को त्याग दिया। सहु विपिन हिम आतप बाता, और वन का हर प्रकार का मौसम सहा, चाहे हिम जैसी सर्दी पड़ी हो, चाहे ग्रीष्म ऋतु का ताप रहा हो, और चाहे आंधी अंधड़ लू चली हो, सब तुमने मेरे कारण सहा। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम बच बिकलाई। वो प्रेम अब तुम्हारा कहाँ चला गया है, दिखता क्यों नहीं है? मेरे ये व्याकुलता में भरे वचन सुन के भी तुम उठ नहीं रहे हो। जब सीता खो गई थी, तो हम जब व्याकुल इधर उधर विलाप कर रहे थे, तो तुम ही तो आके मुझे संभालते थे। वहां कहते हैं कि भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था कि काम मुझे जीतने आया था, लेकिन तुमको देख के, बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है इस चौपाई को, कि लक्ष्मण जी को देख के चला गया, कि लक्ष्मण जी हैं, यहाँ मेरी नहीं चलेगी, और लौट गया था। तो कहते हैं अब क्यों नहीं उठ रहे हो? जो जन तेऊ बन बंधु बिछो, पिता बचन मन तेऊ नहीं हो। यदि मैं जानता कि पिता के वचन को पूरा करने के कार्य में, उद्देश्य में बंधु का विछोह मुझे सहना पड़ेगा,
तो मैं पिता के उन वचनों का भी पालन नहीं करता जिनका पालन मैंने धर्म के कारण किया। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा, अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। सुत पुत्र, वित्त वित्त, धन, नारी स्त्री, भवन परिवार, हो ही जाहि जग बारहि बारा, ये संसार में बार बार मिलते हैं, उलट पुलट के मिलते रहते हैं। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। एक ही माता के उदर से जन्म लेने वाला भाई इस संसार में दोबारा नहीं मिलता। हे भाई, यही विचार करके तुम जाग जाओ। अब शंका करने वाले यहाँ पर ये शंका कर देते हैं कि सहोदर भ्राता कैसे लिख दिया उन्होंने, वो तो कौशल्या के गर्भ से हुए रामचंद्र जी, और लक्ष्मण जी सुमित्रा के गर्भ से हुए। पर यहाँ पर जब हम जाते हैं बाल कांड में और देखते हैं कि जो हवि दी गई थी वो तो एक ही थी, और जो कौशल्या के हाथ में हवि का भाग दिया गया था उसका भाग जो सुमित्रा को दिया गया था वो लक्ष्मण थे। तो केवल सहोदर नहीं थे, वो राम के अंश थे, इसीलिए वो कभी अलग रह ही नहीं पाए। और शत्रुघ्न भरत के अंश थे। तो और सहोदर को अगर हम और देखें तो हम सारे ब्रह्मांड को जब अंड कहते हैं तो अंड कहाँ होता है, किसी उदर में होता है। वो उदर क्या है, जो क्षीर सागर है। और वो क्षीर सागर में अगर कोई दो जन साक्षात दिखते हैं तो वो विष्णु और शेषनाग ही दिखते हैं, और कोई दिखता नहीं है। केशांश भरत क्या है, शत्रुघ्न क्या है, केवल दो दिखाई देते हैं, भगवान विष्णु के रूप में भगवान, और शेषनाग के रूप में उनके शेषावतार। आगे लिखते हैं, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करि बर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि, जौ जड़ दैव जियावई मोही। जैसे पंख के बिना पक्षी की दशा होती है, एकदम दीन हो जाता है, और जैसे मणि के बिना मणिधर सर्प की जो दशा होती है, और जैसे सूंड के बिना हाथी की जो दशा होती है, ऐसा ही मेरा जीवन हे भाई तुम्हारे बिना रहेगा अगर तुम जागे नहीं तो। अब देखिए, सोया कौन है, जो सदा जागता रहा है। और भगवान क्या कह रहे हैं, क्या उनसे कह रहे हैं कि अस विचार जी जागहु ताता। और जब हम लोग मंडप में पढ़ते हैं तो लक्ष्मण जी, जब चार अवस्थाएं बताई जाती हैं तो लक्ष्मण जी जागृति अवस्था के मूर्तिमान स्वरूप हैं, जो देह धर के यहाँ पर मानस की कथा में अवतरित होती है। तो कहते हैं ना, हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में कहते हैं कि भाई सोए को जगाओ, जगाए को क्या जगाओ, सोए को जगाओगे तो जग जाएगा, जागा हुआ। और जो झूठ मूठ में सोया पड़ा वो तो जगाने से जगेगा नहीं। तो लक्ष्मण जी भी भगवान के साथ लीला कर रहे हैं। तो जड़ देव जी आवहि मोही, यदि जड़ देव ने मुझे जीवित रखा। देव को जड़ कह रहे हैं भगवान राम। और इसका अर्थ यह है कि चैतन्य तो केवल भगवान है और लक्ष्मण है। उनके बिना अगर लक्ष्मण जी सो गए, उनकी जागृति समाप्त हो गई, तो फिर देवता भी जड़ हो जाएंगे। जैसे सृष्टि हुई तभी तो सब चैतन्य जब सब में व्याप्त हुआ धीरे धीरे, तभी तो धीरे धीरे सब कुछ देव बने, महादेव बने, ब्रह्मा बने। तो जब वही सो गए, सृष्टि की संरचना के साथ काल भी उत्पन्न हुआ ना, वो भी पैदा हुआ। जइहो अवध कवन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गमाई। मैं क्या मुंह लेकर के अयोध्या जाऊंगा, अयोध्या जाकर के सब क्या ये सुनूंगा कि स्त्री के लिए मैंने भाई को गंवा दिया। बिल्कुल मानवीय लीला कर रहे हैं। जिस तरह मनुष्य बात करता है उस तरह की बातचीत हो रही है यहाँ पर। बरु उपजस सहते जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही,
मैं ये अपयश भी सह लेता संसार में, क्योंकि अगर सीता को मैं नहीं ला पाता तो उसमें कोई विशेष क्षति नहीं थी। ये भगवान राम लक्ष्मण जी के लिए अपना भाव बता रहे हैं। इसको भी लोग कह देते हैं तो भगवान राम कहते हैं नारी हानि विशेष क्षति नहीं, स्त्री के खो जाने में कोई विशेष क्षति नहीं है। इस पे चर्चा फिर कभी करेंगे, क्योंकि सीता और राम की एक रूपता को केवल लक्ष्मण जी जानते हैं। चाहे जनक जी जब धनुष नहीं टूट रहा है व्याकुल हो रहे हैं, और परशुराम जी इसलिए व्याकुल हो रहे हैं कि धनुष टूट गया है। और लक्ष्मण जी पहले भी संभव में है, मतलब क्रोध रूप में है, और बाद में भी क्रोध रूप में है, क्योंकि केवल लक्ष्मण जी जानते हैं कि सीता और राम एक हैं भाई। एक जने धनुष तुड़वाने के पीछे पड़े हैं, और एक जने इसलिए गुस्सा हो रहे हैं कि धनुष टूट गया है। सीता और राम धनुष के टूटने से भी पहले एक थे, और धनुष टूटने के बाद भी एक है, और दोनों विद्वान हैं, दोनों ज्ञानी हैं, जनक और परशुराम। कोई छोटा मोटा व्यक्ति बात नहीं कर रहा, इसलिए लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है कि कोई अज्ञानी बात करे तो करे इस तरह की। जो परम तत्व के ज्ञाता है जनक जी, उन तक कोई इस तरह का क्षोभ हो गया, दुख हो गया कि विलाप करने लगे। अब अपलोग शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। अब अपलोग शोक सुत तोरा। और एक बात तो यहाँ पर और रामचंद्र जी कह रहे हैं कि सहु विपिन हिम आतप बाता। जब 3 लोग वनवास के लिए निकले तो 14 वर्ष इस वनवास के कष्ट को राम के साथ पूरी तरह से अगर किसी ने सहा है तो लक्ष्मण। सीता जी भी 14 वर्ष राम के साथ नहीं रह पाई। उनको मृग का जब इच्छा हो गई, स्वर्ण मृग की, तो उनसे भी राम छूट गए। तो जो जिन चरणों को लक्ष्मण ने जिनका अनुसरण किया है, वही 14 वर्ष तक अनुसरण करने वाले हैं। सीता माता भी 14 वर्ष राम के चरण का अनुसरण नहीं करे, विलग हो गई हैं उनसे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लक्ष्मण का स्थान सीता से ऊंचा क्यों है, इस चौपाई को तब समझ में आएगा कि नारी हानि विशेष क्षति नाही, क्योंकि सीता ने राम की इच्छा छोड़ दी, सीता ने स्वर्ण मृग की इच्छा कर दी, और लक्ष्मण तो जा भी नहीं रहे थे, अपयश तक ले लिया। सीता माता ने उन्हें इतने अपशब्द कहे, अपयश तक ले लिया रामचंद्र जी के लिए, और अपयश सीता को भी मिला आगे चल करके, क्योंकि ये कर्म की परिणति थी। जो सीता माता ने लक्ष्मण के लिए बोला, अभी कल कोई बोल रहा था ना कि जो हम बोलते हैं वो सदा विद्यमान रहता है सृष्टि में, वो कभी समाप्त नहीं होता है, तो आके लगता भी तो है हमको। जो एनर्जी हमने क्रिएट करी वो आके हम ही को लगेगी, किसी और को नहीं लगेगी जाके। तो सीता को अपयश क्यों मिला, और चरित्र का मिला, क्योंकि सीता ने लक्ष्मण के चरित्र पर लांछन लगाया। गोस्वामी जी ने बहुत खुल के नहीं लिखा है, पर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो सीता ने बहुत कुछ लक्ष्मण जी को अपशब्द कह दिए थे। तो अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठोर कठोर उर मोरा। अब मेरा ये निष्ठुर और कठोर हृदय, हे पुत्र, तुम्हारे शोक को इस लोक में सहन करेगा। अब देखिए यहाँ पर रामचंद्र जी लक्ष्मण को सुत कह के संबोधित कर रहे हैं। तो अगली चौपाई जब वो कहते हैं निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण आधारा। अपनी माता के तुम एकमात्र कुमार हो, तात तास तुम, हे तात तुम उनके प्राण के आधार हो। तो ये भी थोड़ा बात जो है समझने वाली हो जाती है कि अगर रामचंद्र जी उनको सुत कह रहे हैं तो उनकी जननी इस नाते कौन हो, माता सीता। और यहाँ पर वनवास काल में माता सीता और राम को सुमित्रा ने क्या कहा था, ये तुम्हारे माता पिता होंगे। वो आप बालकांड में जाके लौट के अध्याकांड में पढ़िएगा इस बात को।
तो जो एकमात्र पुत्र हो तुम अपनी माता के, उनके तुम ही प्राण आधार हो। इसको हम सुमित्रा माता के लिए भी लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल उस बिंदु को नकार देंगे। सुमित्रा माता के एकमात्र प्राण आधार क्यों है? क्योंकि उनके दो पुत्र हैं, एक तो भरत के साथ सदा लगे हैं, लेकिन प्राण के आधार सुमित्रा माता के वो हैं जो पुत्र राम के लिए अपने को सेवा में समर्पित किए हुए हैं। माता सुमित्रा उसी पुत्र को अपने प्राण का आधार मानती हैं। तो एक मात्र कुमार नहीं कह रहे हैं, एक कुमार, एक कुमार तुम हो जो उनके प्राण आधार हो। सौंपे से मोहि तुम्हें गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़ के मुझे सौंप दिया था, सब विधि सुखद परम हित जानी, ये जान करके कि तुम्हारा सारा सुख और सारा हित तुम्हारा मेरे साथ ही होगा। उतर काहू दई हूं ते जाई, मैं उनको जाकर के क्या उत्तर दूंगा? उठ किन मोहि सिखावो भाई। अब उठते क्यों नहीं हो, मुझे ये सिखाते क्यों नहीं हो? जब मैं सीता के लिए विलाप कर रहा था तो तुम मुझे बहुत समझा रहे थे, बहुत सिखा रहे थे। अब मैं तुम्हारे लिए विलाप कर रहा हूं तो तुम उठ के मुझे क्यों नहीं शिक्षा देते हो? कहते हैं कि कभी भी राम विश्वामित्र जी भी आए थे तो वो राम लक्ष्मण को ही साथ लेकर के गए थे, क्योंकि सब जानते हैं उस ब्रह्म के साथ अनंत और शेष दोनों रहेगा। तभी इस सांसारिक जो लौकिक लोक है वहां पर तभी ब्रह्म समझ में आएगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। इस प्रकार सोच से मुक्ति देने वाले सोच विमोचन, सोच में बहुत प्रकार से पड़े हुए। स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, और उनकी कमल के पंखुड़ी के समान नेत्र से धीरे धीरे जल बह रहा है। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। तो शंकर भगवान जानते हैं यहाँ पर बहुत भ्रम हो जाएगा कथा सुनने समझने वालों को, तो तुरंत शंकर भगवान आते हैं और पार्वती से कहते हैं कि उमा, तुमको फिर से कोई भ्रम ना हो जाए, तो तुम ये जान लो कि राम वही एक परब्रह्म, अखंड परब्रह्म है, जो अखंड रहते हैं। वो तो नर गति भगत कृपाल दिखाई, भक्तों पे कृपा करने के लिए वो मनुष्य की दशा दिखला रहे हैं। अगर पत्नी के विछोह से वो रो सकते हैं तो भाई के विछोह से भी रोना चाहिए, भाई से भी वैसा ही प्रेम होना चाहिए। और भगवान स्वयं उस प्रकार का विलाप कर रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय बानर निकल। अब एक दूसरी बात भी है कि देखिए, हम लोगों ने कल कहा कि शेष नाग हैं, उनके कान तो होते नहीं और मूर्छित हैं। जब राम रो रहे थे सीता के लिए तो लक्ष्मण आंखों से देख रहे थे तो समझा रहे थे। अब लीला के कारण आंख तो बंद हो गई, कान तो है ही नहीं, तो सुने कैसे, तो समझाएं कैसे? तो सुन कौन रहा है? जिसको सुनाना है वो सुन रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय बानर। भगवान का ये प्रलाप सुन करके, विलाप से भी आगे जो बढ़ गया प्रलाप, उसको सुन करके वानरों के समूह व्याकुल हो गए। नहीं तो वानरों ने क्या देखा था अपने यहाँ? सुग्रीव और बाली। आदर्श तो वही होते हैं ना, जो हमारे शासक होते हैं वही हमारे आदर्श होते हैं। हम उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं को नकल करते हैं। तो सिंहासन के लिए लड़ रहे थे, भरत और राम को उन्होंने देखा ही नहीं वानरों ने। वो तो उनसे भेंट ही 13 वर्ष के पश्चात हुई, जब वनवास के 13 वर्ष बीत गए। तो उनको भी भाई भाई का क्या भातृत्व प्रेम होता है वो दिखाना था राम को। तो वानरों के समूह व्याकुल हो गए। आई गयो हनुमान, तो काम हो गया। जैसे ही काम हो गया कि वानर व्याकुल हो गए भगवान की व्याकुलता देख के, उसी समय हनुमान जी वहां पर आ गए। और ऐसा लगा कि जैसे करुणा के रस से जो शराब ओढ़ते, वहां वीर रस आकर के उपस्थित हो गया। हरसि राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। बहुत हर्ष के साथ राम ने हनुमान को गले से लगा लिया और अपनी कृतज्ञता भगवान ने हनुमान से प्रदर्शित की। तुरंत वैद्य तब कीन्ह उपाई,
सुषेण वैद्य ने तुरंत उन औषधियों से उपाय किया। उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाए। लक्ष्मण जी हर्ष के साथ उठकर बैठ गए। हृदय लाई प्रभु भेंट उभराता, हर से सकल भालू कपि भ्राता। भगवान ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया और भालू और कपियों के जो समूह थे वो सब आनंद से हर्ष से भर गए। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुंचावा। हनुमान जी ने फिर सुषेण वैद्य को वहीं पहुंचाया। जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। जिस प्रकार जहां से जिनको जैसे लेकर आए थे, तो ये नहीं, ये भी शिक्षा मिलती चल रही है कि काम निकल जाने के बाद पता चला वो तो उधर खड़े हैं सब अपने हर्ष में मग्न। बहुत ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं और लोग रूठ भी जाते हैं, अरे हमने सब किया धरा और हमें पूछा भी नहीं बाद में। तो हनुमान जी उसी प्रकार उनको वहां तक फिर पहुंचा के आए। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करिता ही जगावा। सब सरल है तो पढ़ते हुए चलते हैं। जागा निशिचर देखिए कैसा, मानहु कालु देह धरि वैसा। जब कुंभकर्ण जागा तो उसकी देह ऐसे लग रही थी जैसे काल स्वयं देह धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। रावण का जो उड़ा हुआ चेहरा था, क्योंकि धीरे धीरे करके उसकी सेना के बड़े बड़े योद्धा सेनापति सब मर रहे थे। तो कुंभकर्ण ने पूछा कि मुख क्यों सूख रहा है। कथा कही सब ही अभिमानी, जिस प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, बट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर मही सब रन धीरा। सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिल खान। जगदम्बा हरि अब सठ चाहत कल्याण। हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं और इन चौपाइयों का हम लोग अध्ययन कल करेंगे। जय सिया राम।